श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। राम मंदिर के खिलाफ खेसारी ने निकाली थी खूब भड़ास। चुनाव हारते ही राम मंदिर पर बदल गए खेसारी के सुर। अयोध्या में लहराया धर्म ध्वज, तो सुनिए क्या बोले खेसारी। धर्म नगरी अयोध्या में जब सैकड़ों साल के लंबे इंतजार के बाद साल 2022 के जनवरी महीने में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो उस वक्त हर सनातनी हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि इस भव्य राम मंदिर को अपनी आंखों से देखने का सपना लिए न जाने कितने राम भक्तों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। यहाँ तक कि 90 के दशक में राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर राम रथ यात्रा निकाल रहे बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी जब बिहार पहुंचे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने राम रथ यात्रा रोककर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। दशकों पुरानी ये बात आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस लालू यादव ने राम रथ यात्रा रोकी थी, उन्हीं की पार्टी आरजेडी में शामिल होते ही खेसारी लाल यादव भी राम मंदिर विरोधी हो गए थे और छपरा से चुनाव लड़ने के दौरान राम मंदिर के खिलाफ कैसे जुबान खोली थी, आप भी देख लीजिए। मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। खेसारी लाल यादव भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण सनातनी हिंदुओं के लिए कितने गर्व की बात है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शायद चुनाव जीतने के लिए मंदिर विरोधी बयान देना शुरू कर दिया और जैसे ही चुनाव हारे, लगता है अब उनके सुर बदलने लगे हैं। इसीलिए 25 नवंबर को विवाह पंचमी के दिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के भव्य राम मंदिर पर धर्म ध्वज लहरा रहे थे, तब खेसारी लाल यादव अपने घर पर पूरे परिवार के साथ भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। जिस खेसारी लाल यादव को आपने बिहार चुनाव के दौरान राम मंदिर विरोधी बयान देते हुए सुना था, वही खेसारी लाल यादव चुनाव हारते ही लगता है भगवान श्री राम की शरण में चले गए और अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराता हुआ देखकर सोशल मीडिया पर लिखा, आज विवाह पंचमी के मंगल अवसर पर घर में पूरे परिवार के साथ भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। प्रभु श्री राम और माता जानकी से यही प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद से सबके जीवन में शांति रहे और अयोध्या जी समेत पूरे भारतवर्ष में धर्म ध्वज यूं ही ऊंचा लहराता रहे। जय जय श्री राम। राम मंदिर की जगह स्कूल और अस्पताल बनाने की मांग करने वाले खेसारी लाल यादव खुद भगवान राम की पूजा करते हुए नजर आए और धर्म ध्वजा पर भी बयान दिया कि अयोध्या जी समेत पूरे भारतवर्ष में धर्म ध्वज यूं ही ऊंचा लहराता रहे। उनकी इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। गुलशन सिंह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, इंसान जब चकाचौंध की जिंदगी से बाहर आता है तो राम की शरण में जाता है। जीवन को असली सुकून और शांति वही मिलती है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो खेसारी पर तंज मारते हुए लिखा,
टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। वैसे खेसारी भाई, पूजा पाठ में जो पैसा बर्बाद किए, उस पैसे से आप किसी की मदद कर देते, आज क्यों बदल गए? एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, यही अगर चुनाव जीत गए होते तो आज इंटरव्यू में कहते कि मंदिर पर ध्वज फहराने से कुछ नहीं होता। निखिल सिंह नाम के एक यूजर ने खेसारी लाल यादव को सलाह देते हुए लिखा कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का विरोध न करें। हम जानते हैं आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आप जिस पार्टी से जुड़े हैं वो हिंदू विरोध को बढ़ावा देती है, जिस कारण आप भी बहुत कुछ बोल देते हैं। उम्मीद करेंगे आपसे दोबारा ऐसी गलती ना हो। जय श्री राम, जय महाकाल। कभी राम मंदिर की जगह पर स्कूल और अस्पताल बनाने की सलाह देने वाले खेसारी लाल यादव जब खुद ही भगवान राम की पूजा करते नजर आए तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से रिएक्शन आए। तो वहीं अयोध्या में धर्म ध्वज लहराता हुआ देखकर एक सनातनी हिंदू ने अयोध्या से खेसारी लाल यादव को क्या जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए। राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवान रा गया घर घर। क्या नाम है आपका? संदीप बजरंगी। कहाँ से आना हुआ है? हरदोई से। हरदोई से। ये बताइए कि कुछ लोग जो है अभी बिहार चुनाव में सवाल खड़ा कर रहे थे कि मंदिर की जगह पर अस्पताल बन जाना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, और खेसारी लाल यादव जो इतने बड़े यादव है ना, यदमुल्ला है भाई साहब। दिनेश लाल यादव ने कहा है जो यादव सनातन होकर सनातन का विरोध करेगा, वो यादव नहीं यदमुल्ला है। अस्पताल के लिए जो है अभी मस्जिद, अस्पताल पहले, जफरत हॉस्पिटल पहले बना है भाई साहब, उसके बाद हवाई अड्डा बना है, उसके बाद राम मंदिर बनना है भाई साहब। ये बताओ, हमारे राम मेरे आदर है, राम भी जरूरी है, अस्पताल भी, अस्पताल की जगह पे, और मंदिर मेरा मंदिर की जगह पे भाई साहब। एक सनातनी होकर के इस तरह की चिढ़न क्यों है मंदिर से? मंदिर से इतनी चिढ़न क्यों है एक सनातनी होने के बावजूद भी? उनकी रण बुद्धिहीन हो गई है, वो बुद्धिहीन हो गया, बुद्धि रही नहीं इनकी, वो दिमाग से पैदल हो चुके हैं। जैसे अखिलेश यादव दिमाग से पैदल सनातन का विरोध करते रहते, कहते हैं हिंदू धर्म में क्या है, यहाँ भी लाल कपड़ा रख दो, वो भगवान मान लेते हैं, वो हिंदू है ही नहीं, वो यादव नहीं यदमुल्ला हो गए हैं समझो। खेसारी लाल यादव के खिलाफ लोगों में कुछ इसी तरह का गुस्सा देखा जा रहा है और यही गुस्सा बिहार चुनाव के दौरान भी देखा गया था। शायद यही वजह है कि छपरा वालों ने आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को बुरी तरह हरा दिया और राम मंदिर की बात करने वाली बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी को जिता दिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि अब वो वक्त गया जब हिंदू विरोधी राजनीति के दम पर लोग सांसद और विधायक बनते थे। अब सनातन धर्म का दौर चल रहा है, जहां जनता भी जानती है कि कौन सनातन धर्म का विरोधी है और कौन समर्थक। बहरहाल छपरा हारते ही अब जिस तरह से खेसारी लाल यादव भी अब जय श्री राम बोलने लगे हैं और कहने लगे हैं कि अयोध्या जी समेत पूरे भारतवर्ष में धर्म ध्वज यूं ही ऊंचा लहराता रहे, उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या में लहराते धर्म ध्वजा पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था।
लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी, इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है।